हेलो स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो आज इस चैप्टर में हम पहले थोड़ी इसकी बेसिक जानकारी पढ़ेंगे, अगले वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो सब यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स यानी ऑल टाइप ऑफ नंबर जिनको हम यूज करते हैं, देखते हैं और जो एग्जिस्ट करते हैं, तो जो एग्जिस्ट करते हैं सारे नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं। अब रियल नंबर को, जितने भी टाइप के नंबर है वो रियल नंबर हो गए। अब रियल नंबर को आगे डिवाइड करेंगे हम फर्दर, रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे पी क्यू इंटीजर हो सकते हैं, बट क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। बाकी जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको बोलते हैं इरेशनल। और इरेशनल और कौन से नंबर होते हैं? तो जो इरेशनल और इरेशनल को थोड़ा सा और आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। पहले एक बार सारे टाइप के जो नंबर्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो अब जो नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 2 3 -1 -2 माइनस। तो नंबर लाइन का जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा किसी ना किसी एक नंबर को, तो सारे रियल नंबर होंगे। अगर वो रियल नंबर है तो रियल नंबर को वापस से हम कैटेगराइज करेंगे इंटीजर एंड फ्रैक्शन। अगर वो कंप्लीट यूनिट के तौर पे है, जैसे -2 -3 -1 1 2 3, ये कंप्लीट यूनिट है, तब उसको बोलते हैं अपन इंटीजर। तो इंटीजर नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। अगर वो कंप्लीट यूनिट नहीं है या इनके बीच में कहीं भी हुआ तो वो पार्ट होगा। तो पार्ट ऑफ यूनिट को अपन बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे 4/2, अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं है। तो अब मैंने कहा 3/2, तो 1.5 हो गया, तो कंप्लीट यूनिट नहीं है, तो इस तरह से हम इनको फ्रैक्शन कहते हैं। तो इंटीजर नेगेटिव हो गए। अब जब नंबर लाइन पे हम इस तरह से पढ़ रहे हैं तो इस तरफ के तो आ गए नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ से आगे 0 से आगे, तो 0 को इंक्लूड करके आगे वाले जो पॉजिटिव इंटीजर है उन सबको मिला के बोलते हैं अपन होल नंबर। तो होल नंबर जो होते हैं जो विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड फर्दर आगे चलते जाते हैं 1 2 3 4। अगर इसमें से अगर जीरो को अलग कर दें होल नंबर्स में थे, तो 0 अलग हो गई। अब बाकी जो बचेंगे पॉजिटिव इंटीजर उनको बोलेंगे अपन नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। अब ये नेचुरल नंबर है, इनको फर्दर इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, अदरवाइज ऑड नंबर। अब इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं उनमें जो 2 है वो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे 2 का 2 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, और इसका अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है, जैसे 4 है, 4 का 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, 3 फैक्टर हो गए। तो 2 और मोर देन 2 फैक्टर होंगे तब वो नंबर होगा कंपोजिट नंबर, अदरवाइज वो प्राइम नंबर। तो इवन नंबर में ओनली 2 इज द प्राइम नंबर, बाकी सारे कंपोजिट होते हैं। अब आती है बात ऑड नंबर की। अब ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, जहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो अब ऐसे नंबर्स को अपन ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर या तो प्राइम नंबर होगा, प्राइम मतलब जैसे 3 है, अब ये 1 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है। 5 है, ये 1 से और 5 से, इसके 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स को अपन बोलते हैं प्राइम नंबर। बाकी भले ही वो ऑड नंबर है बट उसके जैसे 9 है, 9 का फैक्टर 1 भी है,
3 भी है और 9 भी है, तो मोर देन 2, तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। तो ऑल टाइप ऑफ नंबर्स को थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा इस चैप्टर में स्पेसिफिकली जो यूज ज्यादा होगा उस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, दैट इज रेशनल और इरेशनल को। तो रेशनल नंबर वही है जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, बट क्यू इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब इरेशनल इन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इनको, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, यानी डेसिमल के बाद जो नंबर आते हैं वो किस तरह से आते हैं, उनका रिपीटेशन किस टाइप से होता है, तो इस तरीके से पढ़ेंगे हम। तब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं और रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी मैंने लिख दिया 4/2, तो इसको हम डिवाइड करेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम 2 2 जा 4, अब इसको माइनस करेंगे 0, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये जो हमारा है वो टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में वो रेशनल नंबर होगा। अगर मैंने लिखा 10/4, तो इसको हम ऐसे करेंगे 4 10 4 2 जा 8 माइनस 2, अब पॉइंट लगाएंगे। इसमें डेसिमल नहीं आया था, इसमें डेसिमल आया है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेसिमल वाले ही करेंगे। सॉरी, ये इसमें डेसिमल नहीं आया था। अब यहाँ डेसिमल लग गया, अब यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, तो 4 5 जा 20, अब 20 माइनस 20 रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे डेसिमल भी है और ये टर्मिनेट हो चुका है, यानी और आगे नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो अगर कोई नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है तो वो रेशनल होगा। अगर 10/3 ये लिखा हुआ है, तब हम इसमें देख रहे हैं 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आता जाएगा, यानी डेसिमल के बाद रिपीट होता जाएगा, यानी टर्मिनेट नहीं होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग होने के बाद ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो सेम नंबर रिपीट हो रहा है, या पेयर जैसे 4 1 रिपीट हो रहा है, 4 1 4 1 या 4 3 1 4 3 1, तो सेगमेंट हो सकता है, ओनली अकेला नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे अकेला रिपीट हो रहा है। तो अगर रिपीटेशन हो रही है तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये दोनों टाइप के जो नंबर है, यानी ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। अब यहाँ पे देखते हैं कि √2 है, इसको जब सॉल्व किया जाता है तो डेसिमल के बाद 4 1 4 फिर 1 1 4, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर है और सेगमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आया जा रहा है, तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, यानी ये खत्म भी नहीं हो रहा है, एंड सो ऑन। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल। जैसे पाई है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, बट इसको अपनी सुविधा कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम यूज कर लेते हैं। तो पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में वेरी वेरी मोस्ट है। जब कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, जब उसका अपन डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं, तो अगर वो टर्मिनेटिंग है तब रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है और रिपीटिंग है तो भी रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तब वो इरेशनल नंबर होगा। अभी हमने पढ़ा √2, ये एक √2 एक इरेशनल नंबर है। अब इसको रेशनल करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, सपोज दैट इसका √2 से मल्टीप्लाई हो गया तो वैल्यू आएगी 2, तो अब 2 इज रेशनल। तो इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है वो होता है रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो इस तरह से कोई नंबर है तब उसका रेशनलाइजेशन फैक्टर यानी ये नंबर हो गया, और इस तरह से कोई नंबर है 1/, तो फिर उसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव से, पॉजिटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव है तब नेगेटिव से, नेगेटिव है तब पॉजिटिव से। तो इस तरह से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो हमारा होगा रेशनल। तो रेशनलाइजेशन फैक्टर वो होते हैं जिनको किसी इरेशनल टर्म से
मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट है वो रेशनल आता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो कि आप छोटी क्लास में पढ़ते हुए आए होंगे, यानी ए टू द पावर एम डॉट ए टू द पावर एन। अब इनका जो डॉट यानी प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट में अगर बेस, दिस इज बेस एंड दिस इज एक्स, अगर बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाते हैं, अगर बेस मल्टीप्लाई में, और बेस सेम है और डिवीजन है तो पावर माइनस हो जाती है। अगर एक बेस ए है, उसकी पावर ये और ब्रैकेट में उसके फर्दर पावर ये, तो दोनों पावर्स का हो जाता है मल्टीप्लाई, जैसे 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 6 हो जाएगी। अगर इस तरीके से है तब ये ब्रैकेट में -1 नेगेटिव में है, तब फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, तब ये पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है।